रिकॉर्डिंग। देखिए, हमें एक कंपेन क्रिएट करेंगे कि गूगल ऐड पे कंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं। बेसिकली मैं आपको सारा एक ओवरव्यू देता हूँ कि कंपेन को हम गूगल ऐड पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल ऐड के डैशबोर्ड पर आए। लास्ट टाइम मैंने मीटिंग कॉल में सारा बता दिया था कि क्लास में कि हम बेसिकली इसका ओवरव्यू क्या है, गूगल ऐड होता क्या है और ये क्यों यू बिजनेस के लिए हम यूज़ किया जाता है। आज हम इसमें सीखेंगे कि गूगल ऐड पे कंपेन किस तरह से लगाई जाती है। जैसा कि मैं इस पे प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा आप सबको, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कंपेन आप करना चाह रहे हैं, ऐड ग्रुप करना चाह रहे हैं, या सर्च कीवर्ड है, या कन्वर्जन एक्शन है, ये सेट है। तो हम कहते हैं हमने कंपेन करना है। तो जैसे ही मैं कंपेन पे मैंने क्लिक किया, उस तरीके से नेक्स्ट आ गया ऑप्शन कि कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कंपेन का ऑब्जेक्टिव हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। लाइक हम कहते हैं कि हमारी कंपेन का ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन का है, जिस तरह फॉर्म वगैरह फिल करना है या कुछ उस तरह से। यहाँ पर ऐड गोल हमने किया हुआ ऑलरेडी, तो कंटिन्यू कर देंगे हम। तो वो पूछ रहा है कि हम कौन सी कंपेन लगाना चाह रहे हैं। बेसिकली कंपेन के डिफरेंट टाइप हैं। लीड जनरेशन के लिए हम लगा रहे हैं अपने ब्रांड के लिए तो सर्च लगा रहे हैं, या हम परफॉर्मेंस मैक्स लगाना चाह रहे हैं, या डिमांड जेन लगाना चाह रहे हैं, या डिस्प्ले, या शॉपिंग ऐड, ये ई कॉमर्स के लिए, या वीडियो ऐड। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपने यूट्यूब पे लगानी है। तो हम क्या कहते हैं कि हमने सर्च कंपेन लगानी है। तो क्लिक किया हमने सर्च पे। उसके बाद हमने कहा कि जो कस्टमर है वो वेबसाइट को विजिट करे। तो हम वो यहाँ पर वेबसाइट दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि इस वेबसाइट को जो यूज़र है वो सर्च करे करे प्यूरी पे, और इस वेबसाइट पे चला जाए विजिट करके। तो कंटिन्यू कर दूंगा मैं। उसके बाद आगे पूछ रहा है कंपेन का नाम। तो हम कह रहे हैं लीड सर्च कंपेन है हमारी, कंपनी का नाम लिख देंगे सना टेक की। कंटिन्यू कर देंगे। तो स्टार्ट न्यू पे हम कर देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट न्यू पे किया है तो आगे आ गई बिडिंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जब भी हम लीड जनरेशन के लिए कंपेन लगाते हैं या सेल की लगा रहे होते हैं, तो हमने क्या फॉर्म फिल करना होता है। तो जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक फॉर्म जब यूज़र फिल करेगा तो वो एज ए हमारी कन्वर्जन जो है वो ऐड हो जाएगी। लाइक मैं ये कहता हूँ कि हमने जैसे लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि कन्वर्जन एक्शन, लाइक यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन देता है, लाइक अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेज। तो वो एक कन्वर्जन है। जो डाटा हमने लैंडिंग पेज पे रखा होता है वो यूज़र से जो हम लेते हैं उसको कन्वर्जन एक्शन कहा जाता है। कन्वर्जन में मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ सेट आज कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये हम बेसिकली ये क्या होता है, इसी में मैं आपको साथ साथ चलता हूँ कि सेट एज ए टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑप्शनल है। इसका मकसद ये होता है कि हमें ऑलरेडी हमारी एक कंपेन चल रही होती है। लाइक मैंने जैसे सर्च कंपेन अभी चलाई है, तो इस पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने एसईओ की कंपेन करने लगा हूँ। तो एसईओ की जब कंपेन रन करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन वो दे रहा है कि आप एक लीड के कितने पैसे पे करेंगे। टारगेट सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन के जो है वो आप एक चार्जेस कितना लमसम आप कितना पे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर हम कहते हैं $40, या हम कहते हैं $12। हमें एक आइडिया होता है पहले जब हमने कंपेन स्टार्टिंग में विदाउट इसके जाना, ताकि आइडिया हो सके कि कॉस्ट पर लीड जो है वो कितना आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसे टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन को हम सेट कर लें। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आ जाता है हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं। उसके बाद लोकेशन आ जाती है, हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज हमने लाइक हिंदी वालों हिंदी में दिखानी है तो हम हिंदी कर सकते हैं, उर्दू में शो करनी है तो हम उर्दू कर सकते हैं। मतलब जो लैंग्वेज हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। इंग्लिश डिफॉल्ट है। अगर जर्मनी में चला रहे हैं तो साथ जर्मन लैंग्वेज भी लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी यूएसए में हम चलाना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये इंक्लूड कर दिया।
लोकेशन। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब ये बेसिकली एक समझने वाली चीज़ है यहाँ पर कि गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क रिकमेंडेड है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी वो ये कह रहा है कि अगर आप डिस्प्ले पे करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी ऐड है वो डिफरेंट जगह पर अपेयर होगी। गूगल के पार्टनर जो है वहाँ पर यूट्यूब पर साइड के ऊपर एक बैनर बना हुआ आएगा, वहां पर इस तरह डिफरेंट मोड में जो आपकी कंपेन है वो वहां पर शो हो रही होगी। जैसे गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क है उस पे भी इसी तरह हो रही होगी डिस्प्ले नेटवर्क सेट के। तो हम इन दोनों को अनचेक कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये हमने रखने हैं, अभी इसको रख लेंगे। तो बाकी नेक्स्ट में बताऊंगा इसकी डिटेल में ये क्यों होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस। ऑडियंस सेगमेंट का भी एक प्रॉपर नेक्स्ट क्लास। अभी बेसिकली हम एक कंप्लेन पूरी कंपेन जो है उसको लगाना सीख रहे हैं। लाइक यहाँ से ऑडियंस आप डमी सेलेक्ट कर ले, एजुकेशन है या आईटी सेक्टर की है, तो हम यहाँ से आईटी सेक्टर की कर लेते हैं कि आईटी के अंदर कैरियर कंसल्टिंग चाहिए या आपको किस तरह की सर्विसेज के अकॉर्डिंग चाहिए, बिजनेस सर्विसेज हम कह रहे हैं, एक डमी लगा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है टारगेट। नैरो अगर हमने ऑडियंस अपनी करनी है कि हम चाह रहे हैं कि जो सिलेक्टेड सेगमेंट है जो हमने ऑडियंस ऊपर बताई है सिर्फ वही यहाँ पर यूजर उसी को ही हमारी जो ऐड है वो दिखाए। लेकिन हम अगर कहते हैं कि नहीं उसके अलावा भी दिखाए, हम नैरो नहीं जाना चाह रहे, सम टाइम ऑडियंस हम नहीं बताते, तो उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड ब्रॉड मैच। ये पूछ रहा है कि ऑन यूज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड ऑन योर इंटायर कंपेन। हम कहते हैं नहीं, ऑफ। इसकी सेटिंग को यहाँ से ऑफ रखिएगा क्योंकि अगर आप ऑन करते हैं तो फिर हर इंटायर कंपेन लेवल पे जब भी आप ऐड ग्रुप में कीवर्ड ऐड करेंगे तो वो आपके ब्रॉड मैच ही ऐड होंगे, तो इसे यहाँ से ऑफ कर दें। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो एआई है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि यूज बाय कंटेंट अकॉर्डिंग करके लैंडिंग पेज को यूज करके कंपेन क्रिएट कर दो, या हम खुद करेंगे, तो हमने कहा हम खुद करेंगे। नेक्स्ट, ये वेबसाइट है हमारी, ये प्रोडक्ट सारी उसके बारे में उसने बता दिया कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब उन्होंने कर दिया है, प्रोडक्ट सर्विसेज। उसके बाद वो कह रहा है जनरेट करना है, ये हमने कहा इसको स्किप कर दें, हमें फिलहाल ये नहीं चाहिए। ये ऑटोमेटिक उसने ऐड ग्रुप लेवल पे ले आया, ये कुछ कीवर्ड उसने सेलेक्ट कर लिए, जैसे आईटी सर्विसेज पाकिस्तान, आईटी सर्विसेज कंपनी, आईटी सपोर्ट कंपनी, आईटी सर्विस फॉर बिजनेस, आईटी सपोर्ट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंपनी, मैनेज सर्विसेज। इन सर्विसेज के हिसाब से वो क्या कर रहा है, कंपेन क्रिएट कर देगा। अब जैसे हम आए हमारे वो कीवर्ड हो गए हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी कंपेन को क्रिएट कर देंगे। तो हम ये हमने अपनी फाइनल जो यूआरएल दिया हुआ था वो दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले कोई जैसे ये सना टेक स्लैश ये .com लिखा हुआ है, तो स्लैश के आगे मैं चाहता हूँ कि आ जाए लाइक हमारी कंपेन है आईटी कंपनी की, तो ये आईटी सर्विसेज की, तो मैं कहता हूँ आईटी सर्विसेज रिलेटेड यहाँ पर आ जाए। अगर एसईओ की है तो आप यहाँ पर एसईओ लिख सकते हैं। अगर गूगल ऐड का डिस्प्ले पाथ है तो आप गूगल ऐड का डिस्प्ले पाथ बना सकते हैं। तो वो आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, आईटी सर्विसेज का बना लें या गूगल ऐड का बना लें, जिस तरह आप जो कंपेन लगा ले होंगे आपने उसका बनाना है। दोनों भी लिख सकते हैं, तो हम उसी तरीके से एक चीज लिख लेते हैं, गूगल एड्स। उसके बाद आ जाती है आगे हमारी हेडलाइंस। ऑटोमेटिकली उसने जो हमारे कीवर्ड थे उनको फैच कर लिया है कि सना टेक्नोलॉजी नेटवर्क केबलिंग मैनेज नेटवर्क सपोर्ट मल्टी क्लाउड सपोर्ट। तो हमने यहाँ पर अपनी हेडलाइन देनी है। मिनिमम आपने
3 हेडलाइन देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 15 हेडलाइन देनी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप हेडलाइन यहाँ पर दे दें कि बूस्ट योर सेल या बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। और अगर आपने हेडलाइन आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाएं, और चैट जीपीटी पे जाके अपने जो उसको अपने कीवर्ड है, कीवर्ड उसे दें। तो कीवर्ड देने के बाद चैट जीपीटी जो मैं आपके सामने करता हूँ, कि जैसे ये हमारे कीवर्ड है, तो एक्सपोर्टिंग मटेरियल आप यहाँ से भी रेडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये भी मैं आपको, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं दे रहा हूँ इसको कि जनरेट गूगल एड्स हेडलाइन, हियर इज कीवर्ड। प्रोम आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जिस तरह ही सिंपल से वर्ड में मैं ये हेडलाइन लिखना था वर्ड। इसको क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा। नहीं, ये आपको नजर आ रहा होगा कि, और एक और चीज का ख्याल रखना है कि इसकी जो करेक्टर लिमिट है वो आपकी 30 से, ये देखें ये आपको बताया, और 22 क्रॉस बाय 30, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसे लेकर चलता हूँ, वी गॉट यू कवर, तो ये जो है, हम इसे कहता है कि 30 करेक्टर के अंदर एडजस्ट कर दो, तो वो हमें उस तरह से उसे करके दे रहा है। 24/7 हमारी कैंपेन है। हमेशा हेडलाइंस के अंदर जो आपने की पॉइंट है, आपकी सर्विस के कोई भी सर्विस है उसको आपने शो करवाना है, अर्जेंसी शो करवानी है, हेल्प शो करवानी है, कि हम आपकी है सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबल है, ट्रस्टेड है, इतना हैप्पी क्लाइंट है हमारे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने करनी है, ताकि, और एक और चीज देख लेनी है, देखे ये मैं बेसिकली कंपेन के बाद आपको बताता हूँ। तो इसी तरह से एक डिस्क्रिप्शन है, हमने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली है। तो हम इस लाइक यही हमारे जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने दिए हुए हैं, हम कहते हैं कि जनरेट, क्या कर दो, हमें डिस्क्रिप्शन भी दे दो। तो ये हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये देखिए, वही हमने जो कीवर्ड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इसका एक और अच्छा जो सोल्यूशन है ये, मैं वैसे जस्ट कंपेन जो फर्स्ट है क्योंकि लगानी है, कंपेन लगाने का तरीकाकार बता रहा हूँ, वरना इसकी पूरी रिसर्च हम करते हैं, वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी हेडलाइन होगी, डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि हमने क्या करना है, हमारे ये कीवर्ड है, हमें पता चल गया कि ये हमारे कीवर्ड है। मैं यहाँ पर गूगल पे आता हूँ, इसे सर्च करता हूँ, आईटी सर्विसेज का पाकिस्तान, हम दे रहे हैं यूएसए में सर्विस, तो हम कर देंगे यूएसए। तो जैसे हम यूएसए में करेंगे तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट स्पॉन्सर साइट आ जाएंगी, जहाँ पर गूगल ऐड की हमें ये देखें हेडलाइन से आइडिया हो रहा है किस तरह से हेडलाइन दी हुई है, रिस्पॉन्सिव लोकल आईटी एक्सपर्ट, आईटी सर्विस प्रोवाइडर, ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज। इस तरीके से जब हम अपनी रिसर्च पूरी करते हैं, करने के बाद हम हमें आइडिया हो जाता है, डिफरेंट कीवर्ड्स को हम इसके अकॉर्डिंग यूज करके हेडलाइंस निकाल सकते हैं। फिर इनके डिस्क्रिप्शन कंपैटिटर को लेकर चैट जीपीटी को देकर, ये हमारे उसकी हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन, इसके अकॉर्डिंग हमें जनरेट कर दो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हम ये भी कर सकते हैं कि एसएम रश के अंदर जाकर, उसके अंदर जाकर, और एच AHRF है, और उसके अंदर जाते हैं तो फ्री वाले में ये चीज़ें नहीं होंगी।
तो पेड वाले वर्जन में, तो आप वहां से सारा बेसिकली इनका एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं, ये फ्री वाले में नहीं आएगा, हम फिर भी चेक कर लेते हैं। या जो अभी जिसकी कंपेन चल रही है इसी को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें वो ऑलरेडी बता रहा है, तो अगर देखते हैं क्या प्रिपेयर करके हमें देता है। वो लॉगिन डिटेल कह रहा दे। खैर चले, इतना मैं फिर भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ दिखा सकूं मैं, कि आप यहाँ से भी कीवर्ड जो कंपेटिटर के हैं वो कीवर्ड निकाल सकते हैं, कि कंपेटिटर जो जो कीवर्ड यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग ऐड की जो हेडलाइंस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन रख देते हैं। सिंपल हमने इसको कर लिया। बैकलिंक वो दे रहा है नहीं, ट्रायल पे जाके देगा। बेसिकली आप लोग में से जिनमें से इन्हें यूज़ किया हुआ है उनको इसका आइडिया होगा। तो आपने, जैसे नोमान आपने यूज़ किया हुआ है, एसएमरश यूज़ किया है ना आपने। जी जी बिल्कुल किया। तो इसके अंदर आपने जाना है, उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा पीपीसी कीवर्ड्स का ऑप्शन, जब आप क्लिक करोगे तो साइड पे, तो वहां पर आप कंपेटिटर की एक वो दे दोगे ना। लाइक ये जी जी। कंपेटिटर की कैंपेन चल रही है तो इसका यूआरएल दोगे तो आपको कीवर्ड निकाल देगा, जितने कंपेटिटर हैं उन सब का एक लिस्ट बन जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सारा पता चल जाती है कि क्या हमने हेडलाइन रखनी है, किस तरह से, कौन से वीक पॉइंट है क्लाइंट के। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारी इमेज एसेड है। गूगल ने बेसिकली सर्च ऐड के अंदर ये दिया हुआ कि हम यहाँ पर अपनी एक इमेज ऐड करें अपने बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी हमारी इमेज है। लाइक अगर ये हमारी इमेज है तो यहाँ अगर इनमें से कोई भी नहीं है, आपको लगता है कि हमारी तो इमेज ही नहीं है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर कहते हैं नहीं अपलोड नहीं कर सकते तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देकर तो यहाँ से फैच करवा सकते हैं, या सोशल मीडिया का कोई लिंक देकर उसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर बिजनेस नेम। आप अपना ऐड करें बिजनेस नेम, वही जो जिसकी आप कैंपेन चला रहे हैं। लाइक सना टेक की मैं चला रहा हूँ तो आप उसका ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं साइड लिंक। बेसिकली साइड लिंक वर्क कर रहे होते हैं आपके, ये देखें साइड लिंक यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन दें, फिर टू डिस्क्रिप्शन, फिर यूआरएल। लाइक देखें, ये एक साइड लिंक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये कंपेन है, ये हेडलाइन है, ये उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है जो हमने अभी दे दी है। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, साइड लिंक दे दी है उन्होंने। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके उस पे नहीं जाएंगे, आईटी सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज वाले पेज पे ले ले जाएगा। ये सर्विसेज ओवरव्यू, मतलब सारी सर्विसेज का ओवरव्यू करना तो इस पेज पे आ जाए। इसी तरह इसने अब साइड लिंक नहीं ऐड किए हुए, तो साइड लिंक ऐड करने का पर्पज ये होता है कि इससे कंपेन और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है, तो हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर उसे लेकर जा सकते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स के ऊपर लेकर जा सकते हैं, अपने अबाउट अस के ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जैसे इन्होंने भी नहीं साइड लिंक दिए हुए, तो इस तरीके से हम अपने साइड लिंक बना लेने हैं। कि यहाँ पर हम, आप चैट जीपीटी को ये भी कह दो कि जनरेट अ साइड लिंक। सिंपल बिल्कुल वो नहीं है, देखें ये आपको साइड लिंक वो कह रहा है, ये देखें आईटी सपोर्ट सर्विसेज, ये मैंने कहा इसका साइड लिंक है। से ये मैंने इसका नाम रख दिया साइड लिंक वन का एग्जांपल आईटी सर्विसेज। उसके बाद रिलायबल 24/7 है, वो कह रहा है हमने करेक्टर के लिमिट को रखना है तो 35। 24/7 आईटी सपोर्ट लिख देते हैं, बस इतना ही देंगे। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, गेट हेल्प टुडे। ये हमारी रेडी हो जाएगी एक, और ये हम जिस पेज पे उसे लेके जाना चाह रहे हैं, sanatek.com/services है, तो उसे सर्विसेज पर हम ले जाएंगे। तो ये क्रिएट कर देंगे ये। इसी तरह 4 पर, मतलब टोटल आपके एक कंपेन में साइड लिंक होते हैं कम से कम।
सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप एक दो लगा सकते हैं, तो क्रिएट कर दें यहाँ से। इसी तरह साइड लिंक 2, साइड लिंक 3, साइड लिंक 4। उसके बाद कॉल आउट आ जाता है। कॉल कॉल आउट बेसिकली आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि अपने बिजनेस की में लाइक 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, या उसके बाद बेसिक मनी बैक गारंटी है, आपको कोई बिजनेस है तो रिफंड की पॉलिसी है। तो इस तरह के शॉर्ट आप वो ऐड कर देते हैं। जैसे सेमलेस माइग्रेशन है, फास्ट हमारा वो मेथड है हंटिंग का। तो ये कॉल आउट है। इस तरीके से आप कॉल आउट बनाते हैं, ये भी चैट जीपीटी को कहेंगे, साथ ही वो बना के दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रमोशन। प्रमोशन ऐड प्रमोशन इसको छोड़ दें, क्योंकि ये आपने अगर प्रमोशन वगैरह ऐड करनी है तो फिर ऐड कर सकते हैं। प्राइस, इसको हमने प्राइस नहीं ऐड करनी। कॉल हमने अगर फ़ोन नंबर ऐड करना है यहाँ पर, कि अगर यूज़र क्लिक करे एक्सटेंशन पे साथ, तो नंबर पे भी जब क्लिक करे तो उस पर कॉल जाए, तो यहाँ पर हम नंबर दे देंगे। तो ये जिस तरह एक्सटेंशन बनी हुई है इस तरह से आपकी कंपेन शो हो रही होगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सना टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये कॉल नंबर लेट्स यूर वर्कलोड, इस तरीके से। अगर हमने नई नंबर ऐड करना तो नहीं। स्ट्रक्चर स्नाइपर्स भी इसी तरीके से है कि आप अपने टेक्स्ट को बेसिकली ऐड कर सकते हो, उसको एक बना देते हैं कि हम, जैसे मैंने एक बिजनेस की ऐड की हुई कि टेनेट टू टेनेट माइग्रेशन है गूगल, ये सारी सर्विसेज की एक शॉर्ट शॉर्ट हेडलाइन करके हम स्ट्रक्चर स्नाइपर्स में ऐड कर देते हैं। ये उसके बाद लीड फॉर्म, आप यहाँ पर लीड फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र यहाँ पर ही रहे, गूगल के ऊपर ही, और इधर इंफॉर्मेशन रहकर फिल कर दे, तो आप लीड फॉर्म बना लें। हेडलाइन यहाँ पर आप देंगे कोई भी है, जैसे आपका आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप एक हेडलाइन दे लें कि आईटी सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद बिजनेस नेम आप यहाँ पर दे लें, और ये इसी तरह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे लें। और ये आपसे को क्या क्या डाटा चाहिए यूज़र का, नाम चाहिए, फर्स्ट नाम लास्ट नाम चाहिए, सिटी चाहिए, उसका वर्क ईमेल चाहिए, उसकी कंपनी नेम चाहिए। मतलब जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे फॉर्म में, ऐड करते जाएंगे। देखते जाएं, नाम मैंने कह दिया, सिटी कह दी, वर्क ईमेल मैंने कह दिया, उसके बाद मैंने कह दिया, ये जब क्रिएट क्रिएट वो उसको फॉर्म को सबमिट करेगा, तब हम कह देंगे कंपनी नेम भी वो ऐड करे। और ये देखिएगा कंपनी नेम का ऑप्शन आ गया। हम कहते हैं वर्क फोन नंबर भी वो ऐड करे, ये ऐड कर दिया। उसके बाद लैंग्वेज है जो हमने बताई हुई इंग्लिश है। क्वेश्चन अगर हमने जो है यहाँ पर नहीं हमने और ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बैकग्राउंड इमेज, कि आप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। लाइक हम इसी को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये साइज पे तो नहीं आएंगी पूरी। हम्म, ये होगी। तो ये आ गया, ये देखिए बैकग्राउंड इमेज। तो ये अभी अच्छे तरीके से शो नहीं होगा क्योंकि इमेज का साइज जो है उस तरीके का है। तो बैकग्राउंड पे यहाँ पर इमेज सारी शो होगी। उसी तरह जब हम कह रहे हैं कि ये सबमिट करवाए तो इसे एक मैसेज शो हो जाए कि थैंक यू, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, जैसे तो, और विजिट आवर साइट। साइट हम कह देंगे या नहीं है साइट तो कोई नहीं, देखें ये जैसे सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा सबमिशन मैसेज। ये देखें यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल, थैंक यू। सीटीओ को हमने चेंज करना था, हम सीटीओ, ये हमारी कंपेन ऐड। ये देखें, ये नीचे लीड फॉर्म हमारा इस तरह शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सेव करके अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट टर्म ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो कह रहा करे। ठीक है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से कट करते हैं। ये हो गया लीड फॉर्म का हमारा हो गया। अगर तो ऐप है, एप्लीकेशन वगैरह है, तो आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का जो है
एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन पे ले लेकर जाना चाह रहे हैं यूज़र को, तो उसका लिंक दे दें कि उस पर यूज़र क्लिक करे और इंस्टॉल कर ले। iOS है तो iOS के साथ आप दे सकते हैं। एक सेपरेट कंपेन भी है, जैसे अगर आपने इसके जनरेट करवाने हो ना इंस्टॉल, तो एक सेपरेट कंपेन भी है जहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया था लीड्स का, तो वहीं पर ऑब्जेक्टिव एक है प्रमोशन का। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं डन, नेक्स्ट कर देंगे हम। तो नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि कंपेन का आप बजट कितना रखना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं $12 रखना है, या कस्टमाइज बजट में कर देते हैं हम तो $1 बजट रख रहे हैं, तो नेक्स्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से आपने अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी है, सारी चीज़ें रेडी हैं। अगर कोई पॉलिसी इशू होगी, किसी तरह का कुछ भी इशू होगा, तो वो आपसे पूछेगा। तो ये पब्लिश कंपेन होगी। ये बेसिकली कंपेन बनाने का सारा तरीका है कि किस तरीके से कंपेन बनाई जाती है गूगल ऐड के ऊपर। अब वो कह रहा है कि जैसे हम रिव्यू करेंगे तो इसको हम लाइव कर देंगे। ये विद इन 5 to 10 मिनट, सम टाइम 20 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग कोड है हमारा गूगल टैग का, वो कह रहा है कि आप अपनी ये वेबसाइट के अंदर लगाएं ताकि हम इसको ट्रैक प्रॉपर तरीके से कर सकें। अब हम आ जाते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, हम आते हैं पीछे। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताए, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है क्वेश्चन। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी सबको? जी आ रही है कि हाँ नुमान, समझ आई चीज़ें? कोई मुश्किल कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो? जी आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ, अदनान आपको समझ आई? हाँ जी सदीक, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, आपने हैंड रेज किया था। No, no. ये हमारी बेसिकली कंपेन क्रिएशन का सारा तरीका था। अब इसके बाद हम करते हैं बात अपने कीवर्ड्स के ऊपर, कि कीवर्ड्स की जो हमारी सर्च होती है वो किस तरह से हम अपनी कंपेन के लिए बेसिक कंपेन लगाने का तरीका बताया है। तो नेक्स्ट मीटिंग का जो लिंक है वो मैं फॉरवर्ड करता हूँ आप लोगों की, लेस देन 1 मिनट में ख़त्म होने वाले हैं। तो उस पर हम ज्वाइन करते करते हैं।